हेलो फ्रेंड, दिस इज मुकेश फ्रॉम अन अकेडमी। आप लोग के लिए एक बहुत सुनहरा अवसर आ रहा है कि अगर आप 25 जनवरी, 26 जनवरी, 27 जनवरी को अन अकेडमी का 12 महीने से ज़्यादा का सब्सक्रिप्शन लेते हैं या 12 महीने का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको बच्चों 6 महीने का सब्सक्रिप्शन एकदम मुफ्त मिलेगा। आप वो लोग बहुत सारे बच्चे इंतजार करते हैं कि इस तरीके का ऑफर आए, तो एक फेस्टिवल ऑफर के तहत आपको ये ऑफर मिल रहा है। और ये मैं कह रहा हूँ इतना अच्छा मौका है कि आप अन अकेडमी के प्लस के सब्सक्राइबर बन सकते हैं और एक सिस्टमैटिक वे में अपनी तैयारी पूरी कर सकते हैं। आप लोगों को पता है, मैं आपको इस समय अगर राइट नाउ बताऊं तो इकोनॉमिक्स और एनवायरनमेंट का हमारा बैच चल रहा है। जैसे ही खत्म होगा अगला विषय आ जाएगा और ऐसे करके मैं पूरा कंप्लीट आपको प्रीलिम्स पढ़ाता हूं। और मेंस की भी जहां बात करें तो हम पूरे कंप्लीट वे में मैं खुद आपको GS1, GS2, GS3, GS4 भी पढ़ाता हूं। हमने इस साल काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें ली, जैसे कि अगर हम देखें डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस में हम 5 बजे रोज अन अकेडमी के ऐप पे आपको 3 क्वेश्चन देते थे, जिनको आप क्या करते थे, डेली आंसर राइटिंग करते थे। तो इतना अच्छा आपको प्लेटफॉर्म मिल रहा है। टेस्ट सीरीज ऑलरेडी हमने बहुत ही एडवांस में कराई। अब पेपर आपका एक्सटेंड हो गया तो उस टेस्ट सीरीज को भी एक्सटेंड किया जाएगा। आपकी आंसर राइटिंग वाले जो है प्लेटफॉर्म, उसको भी एक्सटेंड किया जाएगा। तो कंप्लीट वे में आपकी देखो गलती कब होती है, जब आप उत्तर प्रदेश पीसीएस की प्रिपरेशन को केवल प्रीलिम्स पे खत्म कर देते हो। इसका मतलब मैं कतई नहीं कह रहा हूँ कि केवल प्रीलिम्स मतलब प्रीलिम्स नहीं पढ़ना चाहिए। मैं बिल्कुल कह रहा हूँ प्रीलिम्स तो पढ़ोगे ही, पहला राउंड तो क्लियर करना ही करना चाहिए आपको, तभी तो मेंस में पहुंचोगे। लेकिन प्रीलिम्स के साथ ही आप अपने मेंस की भी तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि जब आयोग प्रीलिम्स के बाद जब प्रीलिम्स का रिजल्ट आ जाता है तो फिर मेंस का जो टाइम होता है आपका, जनरली उतना टाइम नहीं मिल पाता है हमें। ये तो पेपर पोस्टपोन्ड हो गया, ठीक है, जिससे कि हम जो है पूरी अपने GS1, GS2, GS3 की तैयारी कर पाए। एक वैकल्पिक विषय की तैयारी करें, उसके भी 2 पेपर होते हैं। हिंदी की तैयारी करें, ऐसे की तैयारी करें, तो एक लॉन्ग जो है क्या है टाइम पीरियड की रिक्वायरमेंट होती है। अगर आप इन्हीं सब चीज़ों को प्रीलिम्स के साथ साथ करेंगे ना, तो इससे आपका प्रीलिम्स और ज़्यादा मजबूत होगा। अगर आप GS1, GS2 और GS3 के सिलेबस को देखें तो आपको पता चलेगा कि सेम टॉपिक प्रीलिम्स में भी हैं। बस क्या है, प्रीलिम्स में जहाँ पे आप छोड़ते हो उससे थोड़ा ज़्यादा और आगे बढ़ना है। इससे 2 फायदे होंगे आपको कि मेंस का कॉन्फिडेंस आपके पास बना रहेगा कि अगर हमारा प्रीलिम्स क्लियर होता है तो इस साल हम क्या करेंगे, मेंस में अच्छा प्रदर्शन कर रहे होंगे। दूसरा, प्रीलिम्स में जो 14-15 क्वेश्चन आते हैं जिनको आप बोलते हो ट्रेंड चेंज हो गया, या जिनको बोलते हो सर कि ये टफ था हमने छोड़ दिया, तो आप खुद सोचो जब इंडियन इकोनॉमी को डिटेल में पेपर 3 में पढ़ रहे होगे आप, हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री के पार्ट को जब पेपर 1 में अच्छी तरीके से पढ़ रहे होगे, फिजिकल ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी को जीएस के पेपर 1 में अच्छी तरीके से पढ़ रहे होगे, तो वो क्या प्रीलिम्स में आपको कमजोर कर सकता है? ठीक है। ऐसी पूरी लक्ष्मीकांत को अगर आप जीएस पेपर 2 में एक क्या कहते हैं कोरिलेशन के वे में पढ़ रहे होगे, तो क्या वो क्वेश्चन आपको गलत हो सकते हैं आपके? तो सोचना जरूर। ठीक है, प्रीलिम्स की तैयारी करो, लेकिन प्रीलिम्स की तैयारी कॉन्सेप्चुअल रूप में करो। वन लाइनर के पीछे मत भागो, कॉन्सेप्ट समझने के पीछे भागो। ठीक है, अपनी जैसे मैं फॉर एग्जांपल बताता हूँ, जैसे इकोनॉमिक्स की तैयारी है। अब जैसे रिसेंटली जो है आपका इकोनॉमिक सर्वे भी रिलीज हो जाएगा, बता रहे हैं कि इसमें इस बार केवल वॉल्यूम 1 ही आना है और उसके बाद बजट है। तो इसकी हम इकोनॉमिक सर्वे की पूरी 40 दिन की क्लासेस लेते हैं। ठीक है, अब वॉल्यूम 1 में जितने चैप्टर होंगे तो कम से कम उतनी क्लासेस होंगी। अब जितने का आएगा तब पता चलेगा। लेकिन हम एक इकोनॉमिक्स के जैसे सब्जेक्ट को पकड़ने के लिए पहले इकोनॉमिक्स पूरे टॉपिक वाइज पढ़ते हैं, फिर एक एक चैप्टर इकोनॉमिक सर्वे के पढ़ते हैं, फिर हम उसके बजट को पूरा एनालिसिस करते हैं, फिर इकोनॉमिक्स से रिलेटेड करंट अफेयर उनको एनालाइज करते हैं। फिर जब हम इन चारों को मिलाते हैं तो हम कहते हैं कि अब हमारी 100% जो है इंडियन इकोनॉमी की तैयारी हो गई। इसी तरीके से हम ज्योग्राफी, इसी तरीके से हिस्ट्री, इसी तरीके से पॉलिटी, इसी तरीके से करंट अफेयर, इसी तरीके से आपका साइंस एंड टेक, इन्वायरमेंट, ये सारी चीज़ें मैं आपको खुद ही पढ़ाता हूँ। और जब हम पढ़ाते हैं तो हम ज़्यादा जो है वन लाइनर की तरफ नहीं भागते, कॉन्सेप्ट की तरफ भागते हैं। और मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, यूपी पीसीएस जो है आपका अपना ट्रेंड चेंज कर रहा है। ठीक है, आप लोग बोलते हो बाहर से पेपर आ गया, इंग्लिश मीडियम वालों को फायदा आ गया। ऐसा कुछ नहीं है बच्चों, हिंदी मीडियम वाले भी बराबर सेलेक्ट हो रहे हैं। बस जो इंग्लिश मीडियम वाले भी पढ़ रहे हैं अच्छी अच्छी किताब, उनको पढ़ने के लिए आप भी अगर वो चेष्टा करो। अगर मान लो वो इंग्लिश में है तो एक डिक्शनरी ले लो यार, अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लो, उसकी सहायता से करो। क्योंकि टॉपर जो बच्चा होता है ना, वो इन सब चीज़ों को करता है। माध्यम अपना आप हिंदी रखो, माध्यम जिसका इंग्लिश है वो इंग्लिश रखो, माध्यम चेंज करने की जरूरत नहीं है। लेकिन पढ़ने के तरीके को चेंज करने की जरूरत है कि हाँ, हम अब प्रीलिम्स में प्रीलिम्स कम मेंस की तैयारी करेंगे। आप किसी भी टॉपर का वीडियो देख लो, उस समय
वो हमेशा आपसे कहता है कि प्रीलिम्स मेंस को एक साथ पढ़ो, इनको अलग अलग करके मत पढ़ो, और हो सके मेंस की तैयारी शुरू से ही करो। लेकिन जब आप अपनी खुद की तैयारी करने आते हैं तो 2-2 3-3 साल वही प्रीलिम्स, वही एमसीक्यू, वही वन लाइनर के पीछे भागते रहते हो, और पता चलता है प्रीलिम्स भी क्वालिफाई नहीं हुआ। ठीक है, तो जब आप कॉम्बिनेशन से पढ़ोगे तो प्रीलिम्स क्वालिफाई होने के चांसेस भी बढ़ेंगे, और जिस साल भी आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई हो रहा है उस साल आपको इतना टाइम होगा कि आयोग जो 45, 46 या 60 दिन देता है उसमें आप आंसर राइटिंग पे कंसंट्रेशन कर सकते हो, रादर देन कि पहली बार पढ़ते हो। ठीक है, ऑलरेडी अगर आपने प्रीलिम्स से काफ़ी चीज़ें पढ़ रखी होंगी, अपने ऑप्शन को बहुत मजबूत करो, 300 प्लस मार्क्स लगाने की वहाँ पे कोशिश करो। 300 प्लस भी नहीं लग रहे तो 280 तो लगने ही चाहिए। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो एकदम से नहीं हो सकती, इनको हमें शुरुआत से करना पड़ेगा। और आप खुद देखो कि मैं सुबह आपको प्रीलिम्स की क्लास लेता हूँ, तो शाम को 9:30 बजे मैं आपकी जो है मेंस की भी क्लास लेता हूँ, और आपको साथ लेके चल रहा हूँ, प्रीलिम्स कम मेंस। प्रीलिम्स के भी सारे सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ, मेंस के भी सारे सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ। 365 दिन में आपको इस एग्जाम को किस तरीके से क्लियर करना है यह सब पता चल जाता है। लेकिन अगर आप 365 दिन देने के लिए तैयार तो हो, 365 दिन जो है वन लाइनर से थोड़ा दूर रहो। अब अपने नोट्स जरूर मेक करो, क्वालिटी मेक्स जो है नोट्स बनाओ, उन्हीं का मल्टीपल रिवीजन करो, लालच से बचो। आप क्या करते हो, अपने नोट्स बना लेते हो, फिर दुनिया भर के सोर्स को लेते हो। ज़्यादा सोर्स बढ़ाने से आपका कन्फ्यूजन बढ़ता ही है। ठीक है, जो भी टॉपर होता है वो जब अपने खुद के क्वालिटी नोट्स बना लेता है, उन्हीं का बार बार रिवीजन करता है। ठीक है ना, तो आपको सोर्स करने हैं मिनिमाइज, लेकिन रिवीजन करना है मैक्सिमाइज। तो जो जितना ज़्यादा मल्टीपल रिवीजन करेगा अपने अपने नोट्स का, उसका ना प्रीलिम्स रुकने वाला ना उसका मेंस रुकने वाला। तो बच्चों, एक जो है 2022 की जो हम तैयारी की बात कर रहे हैं आप लोगों से, आप अभी भी आ सकते हो। MKS लाइव मेरा रेफरल कोड है, इससे सीधे आपको मेरी मेंटरशिप भी मिल जाती है, जो आपको डिस्काउंट मिलना होता है वो भी मिल जाता है 10%। और अभी ये ऑफर चल रहा है 3 दिन तक, 25, 26, 27, कि अगर आप 12 महीने या उससे ज़्यादा सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 6 महीने का एक्स्ट्रा मिल जाता है। और फीस बहुत ही मामूली फीस है, उतना तो आपकी हाई स्कूल इंटर की ट्यूशन फीस भी नहीं होती। आप इसको समझो, कंप्लीट हम प्रीलिम्स दे रहे हैं आपको, कंप्लीट मेंस दे रहे हैं, प्रीलिम्स मेंस के नोट्स दे रहे हैं आपको, आंसर राइटिंग करा रहे हैं, प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज दे रहे हैं, मेंस की टेस्ट सीरीज दे रहे हैं, इंटरव्यू के मॉक सेशन हो रहे हैं आपके, और क्या चाहिए आपको। तो जो बच्चा थोड़ा भी होशियार है वो इस चीज़ को समझता है और क्या कर रहा है, अपनी तैयारी कर रहा है। अभी तक इतने रिजल्ट दिए हैं। ठीक है, जब रिजल्ट देता हूँ यूट्यूब पे आके बताता भी हूँ आपको। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि यार एक एक ही इंसान इतने सारी चीज़ें कैसे पढ़ा सकता है। अरे भैया, तुम भी तो पेपर देने जाते हो, तब भी तो तुम सारे क्वेश्चनों को अटेम्प्ट करते हो, सारे सब्जेक्ट को अकेले अकेले अटेम्प्ट करते हो, या उस समय भी तुम्हारा टीचर तुम्हारे साथ जाता है। ठीक है, तो मेहनत करने से कुछ भी हो सकता है। ठीक है, आप आइए क्लास में, मेहनत करिए, क्वालिटी कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगी, ये मैं पिछले 3 साल से लगातार प्रूव कर भी रहा हूँ। ठीक है, छोटे से बैच को पढ़ाता हूँ लेकिन रिजल्ट भी लगातार दे ही रहा हूँ, इसमें कोई भी आप ना कर ही नहीं सकते। ठीक है, तो समय है, आप अपने को क्या करें, एक सिस्टमेटिक वे में तैयारी करें। अनअकैडमी के प्लस के प्लेटफॉर्म पे आ जाइए, वहाँ पे MKSLIV रेफरल कोड से आपको अप्लाई करना है। डिस्क्रिप्शन में मैं लिख भी दूंगा। ठीक है, जब ये बॉक्स पे अप्लाई हो जाए, 10% डिस्काउंट मिल जाए, तो उसी के बाद आपको अपनी फीस सबमिट करनी है, डायरेक्ट आप मेरी क्लास में जुड़ जाओगे। ठीक है, और 27 तारीख को हम जो है वेबिनार भी करा रहे हैं 5 बजे। ठीक है, गूगल जो है आपका मीट के माध्यम से वो वेबिनार होगा, और उसमें मैं आपसे चर्चा करूंगा 1 साल में कैसे UPPCS क्रैक किया जा सकता है। तो आप चाहें तो उसमें भी आ सकते हैं। और अनअकैडमी पे आपको कोई भी अगर मेरी क्लास देखनी हो तो आप स्पेशल क्लास में जाके देख सकते हो, उसके लिए फीस जमा करने की जरूरत नहीं है। आपको खुद ही पता चल जाएगा किस क्वालिटी का पढ़ा रहा हूँ, किस क्वालिटी का नहीं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, खाली अनअकैडमी ऐप तो डाउनलोड कर सकते हो, मुकेश कुमार सिंह की प्रोफाइल में जा सकते हो एजुकेटर सेक्शन में। ठीक है, स्पेशल क्लास में जाके सियोल कर लो, जो भी उस दिन की क्लास होगी आपको पता चल जाएगी। आप आ जाइए डेमो क्लास लेने। ठीक है, तो आप जबरदस्ती इसको टफ करते हो कि सर यहाँ क्यों पढ़ाते हो, वहाँ क्यों पढ़ाते हो। अरे भाई, जहाँ भी पढ़ा रहा हूँ आपको इससे मतलब होना चाहिए ना, यार ये ईमानदारी से हमें पढ़ा रहा है, ये लगातार सिलेक्शन भी दे रहा है, तो ठीक है हम इससे पढ़ेंगे, खत्म कहानी। फ्री की क्लास देखनी, एक नहीं 1000 क्लास देखो, आप स्पेशल क्लास में आइए, कोई भी फीस नहीं देनी पड़ेगी, पहले आप संतुष्ट हो जाइए, उसके बाद अनअकैडमी के प्लस में MKSLIV से जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो जिंदगी को इतना टफ मत बनाओ, लिबरल रहो, कि ठीक है अगर हम खुद से तैयारी कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। सेल्फ स्टडी को मैं हमेशा प्रमोट करता भी हूँ। ठीक है, और कहीं पे भी लग रहा है कि हम डिसिप्लिन नहीं कर सकते हैं, या कहीं ना कहीं पे हमें आंसर राइटिंग में टीचर की जरूरत पड़ेगी, प्रीलिम्स की तैयारी करने के लिए टीचर की जरूरत पड़ेगी, तो आप अनअकैडमी प्लस पे आ सकते हैं।
ठीक है। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे एंड गॉड ब्लेस यू।